हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरी मैथमेटिक्स विद तुषार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जो चैप्टर है ये मेनली कैलकुलस में हर जगह लगता है। सो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इसे प्लीज अच्छे से फोकस होकर देखिए। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसके बेसिक से। सो पहली ये बात है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग दो हिस्से में अगर बांटे तो ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो स्टैंड्स फॉर ट्रायंगल। सो कोई भी चीज जो हो ट्रायंगल से रिलेटेड वो आ जाता है ट्रिग्नो। देन मेट्री नथिंग बट आपका मेजरमेंट के ऊपर है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल के एंगल्स और उसके साइड्स का किस तरीके से रिलेशन होता है, किस तरीके से संबंध होता है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, सबसे पहले आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। सो एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ही है एक ठो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और बाकी दो एंगल्स जो है कोई भी एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। क्यों एक्यूट एंगल में बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180। अब मान के चलिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर एंगल बी आपका 90 हो जाए तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर 90 उस तरफ लेके जाएं तो हम लोग, हमारे पास बच जाता है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, जो कि हो जा रहा है 90। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी मिला के हमें 90 ही होना पड़ेगा। सो कोई भी एंगल लेस देन 90 का मतलब ही होता है वो है एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए, तो एंगल ए और एंगल सी जो है वो एक्यूट एंगल होने ही चाहिए। आपने देखा यहाँ पे एंगल बी जो है 90 डिग्री है, और एंगल बी के ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। मैं इसको हाइपो से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर रहा हूँ। और नीचे जो होता है ये होता है बेस, और यहाँ पे होता है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं स्मॉल p से डिनोट कर रहा हूँ, इसे स्मॉल h से और इसे स्मॉल b से। आशा करता हूँ आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। सो एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। सो पाइथागोरस थ्योरम होता ये है, वो कहता है कि एक तो ट्रायंगल 90 डिग्री होना चाहिए, प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, मतलब क्या होता है, कोई भी स्पेशल ओकेजन या समथिंग विच इज वेरी मच स्पेशल, जो सबसे हट के है किसी, मतलब जैसे कि मान के चलिए आज हमारे घर में फंक्शन हुआ, कुछ पूजा हुई या समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या होता है, उस दिन हमारा काम जो होता है, डे टू डे लाइफ में हम लोग जो काम करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी हम लोग काम इंट्रोड्यूस करते हैं नया, जो हम लोग हर दिन नहीं करते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आपका बर्थडे है, तो बर्थडे में आप दाल चावल तो नहीं खाओगे ना, उसकी जगह आप कुछ तो स्पेशल खाओगे। तो वो एक टाइप का फंक्शन हुआ आपका। फंक्शन मीन्स बर्थडे फंक्शन एक टाइप का। आप अपने दोस्तों को बुलाओगे, केक काटोगे, केक खाओगे, सब कोई आपको गिफ्ट देंगे, तो आपको उस दिन अच्छा लगेगा। लाइक दैट ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ कुछ स्पेशल फंक्शंस है। तो हमारे 6 फंक्शंस है। ओके, सो फंक्शंस कुछ इस प्रकार के हैं। पहला आ जाता है साइन, फिर आ जाता है कॉस, फिर आ जाता है टेन, फिर आ जाता है कोसेक, फिर आता है सेक, फिर आता है कॉट। तो ये टोटल 6 फंक्शंस हैं। और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक तो पहले से ही राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। मैं इसे डिनोट कर दे रहा हूँ परपेंडिकुलर P, हाइपोटेनस का H और बेस का B।
सो यहाँ पे कोई भी एक एंगल है, एक्यूट एंगल, मैं इस एंगल का नाम देता हूं, मान के चलिए थीटा। ओके, सो थीटा जो है आपका कोई भी एक एक्यूट एंगल है विच इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0। ओके, सो सबसे पहले हमारा आता है साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन क्या कहता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, नेक्स्ट कॉस क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और tan जो है क्या होता है? सॉरी, ये थीटा होगा। tan जो है ये आपका फ्रैक्शन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये आ जाता है आपका p बाई एच, और ये b बाई एच है, यहाँ से एच एच कैंसिल हुआ तो क्या बच गया हमारा? p बाई बी। सो इसे याद रखने का एक सिंपल सा क्या बोलते हैं टेक्निक है, जिसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, सो अब मैं बोल सकता हूं, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये साइन हुआ, साइन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। कॉस क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और tan क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, क्लियर? आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप अगर याद कर लिए हैं, रट्टा मार चुके हैं, तो हम लोग कुछ और नहीं बोल सकते, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कोसेक थीटा, सेक थीटा, और आता है कॉट थीटा। कोसेक क्या हो जाता है? इट विल बी अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन का जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, तो p बाई एच था, ये हो जाएगा h बाई पी। ठीक है, नेक्स्ट कोसेक क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉस, ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस। कॉट क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ tan, या इसको लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा भी। सो इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ cos एंड साइन, तो ये हो जाएगा आपका क्या? बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ट्रायंगल दिया रहे और ट्रायंगल के वैल्यूज दिए रहे साइड्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के क्या क्या वैल्यूज होते हैं। ठीक है, जो हमें नॉर्मली यूज करना पड़ेगा क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 में। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।